हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल हम लोगों ने देखा था, इसका डेरिवेशन किए थे। तो क्या आया था, पोटेंशियल किसी पी पॉइंट पे क्या आया था, पी कॉस थीटा बाय 4πε0 आर स्क्वायर आया था। इसी को हम लोग पी डॉट आर कैप भी लिख देते हैं, 4πε0 आर स्क्वायर। आज हम लोग करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस को देखेंगे। तो उससे पहले हमें देखना है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इसका एक हम फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है और फिर क्वेश्चन बनाने में आसानी होता है। तो फिर पोटेंशियल टॉपिक लिख लो, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। हम पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या लिखा लेते हैं, सिंगल चार्ज के लिए और सिंगल चार्ज पोटेंशियल क्या आया था मेरा, के पी बाय आर। पोटेंशियल यही आया था, इसी को हम लिखे थे यहाँ पे के पी नहीं, के क्यू था, के क्यू आया था ना, के क्यू बाय आर होता है ना पोटेंशियल। तो इसी को हम लिखेंगे क्यू बाय 4πε0 आर, यही आया था। तो हम देखेंगे अगर एक चार्ज नहीं सिस्टम ऑफ चार्ज हो तब हम इसको कैसे करेंगे। तो हम बताए थे पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम स्केलरली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली हम एडिशन कर देंगे। तो देखो कैसे, किसी पॉइंट पी हम लेते हैं, बनाते हैं, जैसे एक पी पॉइंट है और इसमें हम क्या करते हैं, एक चार्ज मान लेते हैं, ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे Q2 चार्ज रखा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे Q3 चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे Q4 चार्ज और n नंबर ऑफ चार्ज है। ठीक है, कंसिडर सिस्टम ऑफ चार्जेज, ठीक है, दैट इज Q1 Q2 डॉट 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 Qn तक है, मान लो। तो यहाँ पे Qn चार्ज है और इसका डिस्टेंस कितना है, Q1 चार्ज के पास मान लो R1 डिस्टेंस है, इसका मान लो R1 डिस्टेंस और इसका R2 डिस्टेंस, इसका R3, इसका R4। तो Qn का कितना हो जाएगा, Rn। तो क्या बोल रहा है कि इस पी पॉइंट पे मूव नहीं कर रहा है, एक मिनट, हाँ, बोल रहा है कि इस पी पॉइंट पे इस सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसके कारण कितना पोटेंशियल होगा। तो पहले तो पोटेंशियल हमको इस Q1 चार्ज के कारण निकालना है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, हम बताए थे 1/4πε0 को के लिख देते हैं, के Q1 बाय R1। इसी तरह V2 निकालेंगे, V2 पॉइंट पे इस Q2 चार्ज के कारण V2 क्या होगा, के Q2 बाय, इसको Q1 को यहाँ पे कर दो, इसको Q2 बाय R2। सिमिलरली V3 कितना होगा, के Q3 बाय R3। ठीक है, ये तो हम पढ़ा चुके हैं, ये तो आसान है, फार्मूला ही सिंपल है, के क्यू बाय आर पोटेंशियल का सिंपली हर चार्ज के लिए हम पोटेंशियल निकाल दिए। इसी तरह क्यू भी एन के लिए निकालेंगे, एन चार्ज के लिए, तो के क्यू एन बाय आर एन। ठीक है, अब क्या बोलें, पोटेंशियल को स्केलरली से सम कर सकते हैं। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेक्टर सम तो नहीं होगा। तो पोटेंशियल को लिख देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। ओके, अब इसको वैल्यू पुट कर दो, V1 बराबर के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय R2 प्लस के Q3 बाय R3 प्लस प्लस के Qn बाय Rn। देखो अब यहाँ से k को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस 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 Qn बाय Rn। ओके, अब देखो, अब हम इसको समेशन के फॉर्म में लिख देंगे कि एक फॉर्मूला बनाएंगे ना आसानी से। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, पहले तो k को वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 और समेशन दे देंगे, समेशन i बराबर 1 से n, छोटा n, यहाँ पे छोटा n है लास्ट में ना, कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है, समेशन 1 से n, और यहाँ पे लिख देंगे qi बाय ri। अब क्या हुआ देखो यहाँ से, अब जैसे हम i का वैल्यू 1 पुट करेंगे और Q1 का वैल्यू 1 पुट करेंगे, देखो पहले इसका नोट कर लेना, यह सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण पोटेंशियल। ठीक है, तो ये याद रखना। तो जैसे इसको तुम, ये कैसे आया उस समझ में, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए देखो, समेशन का मतलब होता है सम। तो आई ये n टाइम तक रिपीट करेगा, तो आई बराबर जब हम 1 लेंगे तो Q1 बाय R1, फिर आई बराबर 1 के बाद क्या होगा 2, तो प्लस Q2 बाय R2। सिमिलरली इसको समेशन के फॉर्म में लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज कंप्लीट हो गया है और हम अब देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
हम देखेंगे इक्वी पोटेंशियल, टॉपिक लिखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्वी पोटेंशियल मतलब जहाँ पे पोटेंशियल सेम इक्वल हो, पोटेंशियल में चेंज ना हो रहा हो, तो हम देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते किसको है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं कि कोई सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब कोई भी सरफेस हो, मान लो ब्लैक कलर कोई सरफेस, जैसे एक सरफेस है, तो इस सरफेस पे इक्वी पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ भी पोटेंशियल भी होगा, 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 ठीक है, उसी को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्यों नहीं मिट रहा है? तो देखो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, डेफिनेशन भी लिख देते हैं पहले। इक्वी पोटेंशियल ऐसा सरफेस है जिस सरफेस पे पोटेंशियल जो है कांस्टेंट हो। एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस, equipotential surface is a surface which has क्या बोले थे, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है के क्यू है वो कांस्टेंट होता है, वो वेरी नहीं करता है। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन सरफेस, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या बताए थे हम, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होता है, के क्यू बाय आर, ये होता है पोटेंशियल सिंगल चार्ज के लिए। और आर क्या है, आर डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, आर कांस्टेंट डिस्टेंस। देखो हम डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे एक चार्ज लेते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो इसके कारण पोटेंशियल किसी सर्कल हम बनाए हैं, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, ये देखो। तो इसका डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ आर है, 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 डिस्टेंस सेम है। तो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो ये पोटेंशियल जो भी ये चारों ओर जो कांस्टेंट डिस्टेंस पे है वो पोटेंशियल भी कांस्टेंट भी आएगा, क्योंकि जहाँ भी हम पोटेंशियल निकालेंगे भी बराबर वहाँ के क्यू बाय आर ही होता है। तो चार्ज तो फिक्स है ही, आर भी फिक्स कर दिए, तो देखो यहाँ पे भी पोटेंशियल भी, यहाँ पे भी पोटेंशियल भी, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल भी, इस पॉइंट पे भी, मतलब कहीं भी इसमें। इसी तरह एक और बनाए, जैसे तुम एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे एक चार्ज क्यू है, ठीक है। अभी जितना भी तुम सरफेस बनाओ, n नंबर ऑफ सरफेस बनाओ, डिस्टेंस सर्कल कंप्लीट नहीं बन रहा है, लेकिन एज्यूम करो डिस्टेंस बराबर है सेंटर से पूरा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से डिस्टेंस आर है, यहाँ से भी डिस्टेंस r1 मान लो, ये r2 मान लो, ये r3 है। तो पोटेंशियल इस सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा, इस हर जगह हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है सेम हो, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। इसी तरह यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसी सरफेस पे सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है। मतलब एक कांस्टेंट सरफेस जो है कि उसका डिस्टेंस जो है चार्ज से जो सरफेस का डिस्टेंस फिक्स है, तो उसका पोटेंशियल भी फिक्स होगा। तो यही सबको जो ए है, ये जैसे ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। देखो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखो इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे एक सरफेस बनाया गया, इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे एक सरफेस बनाया गया, तो इक्वी पोटेंशियल सर ये क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्यों इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा पूरा सरफेस पे पोटेंशियल फिक्स होगा, इसी तरह इस सरफेस पे पूरा पे पोटेंशियल फिक्स होगा, क्योंकि भी बराबर क्या होता है, के क्यू बाय आर, तो आर डिस्टेंस जो है सेम ही होगा, ठीक है।
इस तरह जितना भी हम सरफेस बनाएंगे इसमें, जितना भी सरफेस में n नंबर ऑफ सरफेस, तो उस सरफेस पे पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होगा। इसी तरह इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। इसके बाद ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, ये PYQ था, बहुत बार आया है। PYQ है, कितना बार PYQ है? 2020 में भी पूछा था, 19 में, 14 में, 13 में, 10 में, मतलब हर साल लगभग पूछा है, ऐसा समझो, इतना इम्पोर्टेंट है। तो पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस में पहला प्रॉपर्टी क्या है? वही जो हम बताएं, पोटेंशियल फिक्स होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एज क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकता? क्योंकि ये एज इट गिव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा। एज इट गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, जो कि विच इज नॉट पॉसिबल। दूसरा पॉइंट क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज क्लोजली स्पेस इन द रीजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। देखो, तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज हम क्या बताए कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। दूसरा क्या था? इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है क्लोजली स्पेस्ड होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा इक्वी पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होता है। वो तुम देख भी सकते हो, जब भी कोई क्यू चार्ज है, इसके ऊपर देखो आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज के आगे जाता है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर है। ऐसे ही वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑफ इक्वी, जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इस पोटेंशियल पे, इस पॉइंट पे वर्क डन हमको निकालना है। कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे, इससे यहाँ पे ले आए, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज को मूव करते हैं और वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है, कोई वर्क नहीं करता इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे ही अगर हम मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो डायपोल के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है। ये एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, फिर हम हिंट करेंगे। पहले तो ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ डायपोल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और ये एग्जाम में कब आया हुआ है? 2019 में आया हुआ है, PYQ। ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ डायपोल। डायपोल के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे, डायपोल किसे बोलता है? डायपोल हम पढ़ाए थे कि दो चार्ज क्लोजली स्पेस की रखा हुआ रहता है, जो डिस्टेंस जो बहुत स्मॉल होता है, ये मान लेते हो। और ये चार्ज जो है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल होता है, डायरेक्शन अलग अलग होता है, पोलैरिटी चेंज होता है, -q +q, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है -q जो है बराबर +q है, मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब चार्ज इक्वल है। तो डायपोल क्या होता है? QD, चार्ज इनटू स्पेस बिटवीन देम, इसको डी मान लो। तो डायपोल ये था। तो फिर हम यहाँ पे क्या बोला है? डायपोल्स के ड्रॉ करने बोला है। तो पहले ड्रॉ करने के लिए पहले तो चार्ज लेना पड़ेगा। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, देखो क्या होता है। तो क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो इससे क्या पता चलता है? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा? थोड़ा सा पोटेंशियल जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा, वो थोड़ा सा शिफ्ट करते चल जाएगा। जैसे एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुआ, इसी तरह, यही तो दिक्कत है, ये देखो इसी तरह ऐसे होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे बनाओ, डायग्राम बनाने में काफ़ी दिक्कत है।
ये उल्टा बन गया एक्चुअली, ये शिफ्ट करेगा ना थोड़ा सा, जो हम बताए थे अभी कि ये थोड़ा शिफ्ट करेगा। तो ये पहला तो ऐसा बनेगा, इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि दो इक्वी पोटेंशियल कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। देखो ये हो जाएगा, टू डिफरेंट चार्ज के लिए है ये। अगर दो आइडेंटिकल चार्ज होगा, इफ़ टू आइडेंटिकल चार्ज, अगर दो आइडेंटिकल चार्ज हो, मान लो एक प्लस है, यहाँ भी एक प्लस है, तो प्लस प्लस रिफिल करेगा। इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, देखो हम डायग्राम बना दिए। तो दो आइडेंटिकल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर अगले क्लास में हम देखेंगे नया टॉपिक।